दिखाया बाजार ने और निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस करेंगे। जीरो हीरो कॉल मिला या नहीं मिला, सब हम देखेंगे। मार्केट में आज हमने सिर्फ 2 ट्रेड लिए। मॉर्निंग में हमने जो ये मूवमेंट दिखाया इसमें हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि इतना फास्ट मूवमेंट किया बाजार ने, हमको ज़रा सी भी देर सोचने की वो नहीं लिया, समय नहीं दिया। और हमारा जो स्ट्रेटजी है फिबोनाची की स्ट्रेटजी, वैसे आप 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, इस पर भी ट्रेड आप फाइंड आउट कर सकते थे। पर इतनी फास्ट मूवमेंट किया बाजार ने कि 5 मिनट और फिर एकदम से एक और रेड कैंडल, फिर छोटी सी एक और रेड कैंडल, मतलब कि 15 मिनट तक बाजार डाउन मूवमेंट दिखाता रहा। हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनाया जब तक हमको कॉन्फिडेंस ना आ जाए बाजार में कि हाँ बाजार अब बेयरिश है, यहाँ से बुलिश है, बाजार का टॉप या बॉटम या सपोर्ट कुछ भी, मतलब हमको फाइंड आउट करना हमको ओआई डिकोडिंग थ्योरी से ही पता लगता है। उस थ्योरी से हम जानते हैं कि बाजार में यहाँ से बेयरिश होना है, कहाँ से मार्केट को हम देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ पर चलेगा। तो अब हम देखते हैं बाजार को यहाँ से, जब मार्केट इतना ज़्यादा डाउन चला गया तो मार्केट कहाँ जा कर के सपोर्ट लेगा, ये भी देखना था हमको। मार्केट कल भी बहुत ज़्यादा गिरा, 250 पॉइंट, आज भी 250 पॉइंट के आसपास चला बाजार, बहुत डाउन मोमेंट दिखाया। 2 दिन से इतना ज़्यादा गिरना बाजार को, पहले यहाँ पर बुलिश हुआ था यहाँ से, मतलब यहाँ पर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके यदि डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से मूवमेंट दिखाया था पहले भी। अब यहाँ पर भी तेज़ी से मूवमेंट दिखाया डाउन साइड का। सो बाज़ार को अब हम यहाँ पर जो है फ़िलहाल हम इंट्राडे डाटा के हिसाब से देखा था आज हमने बाज़ार। तो यहाँ पर बाज़ार में जो होगा, हमने इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताते हैं कि जब बाज़ार 18,900 के आसपास चल रहा था, 18,900, 18,950, तो यहाँ पर 19,000 से बेयरिश प्रेशर था नीचे की तरफ। ये हमने ओआई डिकोडिंग थ्योरी से निकाला। पहले 19,200, फिर 19,200 से 19,100 और 19,100 से 19,000 पर हाईली बेयरिश प्रेशर था। वहाँ पर कोई भी पुट राइटर्स नहीं थे जो मार्केट को सपोर्ट करें, और मार्केट को बेयरिश करने के लिए कॉल राइटर अच्छे खासे कॉल का प्राइस को कम करते करते नीचे की तरफ मार्केट को प्रेस कर रहे थे। इसलिए हमने यहाँ पर एक छोटे से एसएल के साथ और छोटे से रिस्क के साथ हमने कि मार्केट यदि ऊपर जाएगा तो 19,980, सॉरी 18,980 और 19,000 का लेवल हमने फाइंड आउट किया था कि यदि बाज़ार इसको निकलेगा, लेकिन 19,000 के लेवल पर मार्केट जो है हाईली ब्रेकडाउन कर चुका है, वहाँ पर हाईली कॉल राइटिंग बढ़ चुकी थी। तो सीधी सी बात है, जब मार्केट में इतनी अच्छी कॉल राइटिंग होती है तो बाज़ार को बेयरिश किया जाता है, तो यहीं से ही मार्केट बेयरिश हो गया। तो हमने यहाँ पर छोटा सा एक ट्रेड लिया कि मार्केट को हम यहाँ पर 19,000 से नीचे देख रहे हैं और 18,890, 18,900 के नीचे चल रहा था बाज़ार, तो यहीं पर ही हम कॉल राइटिंग देख रहे थे। और हमने यहाँ पर टारगेट रखा था 18,860 का, जहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ। हमने मार्केट को 18,820 तक भी देखा, लेकिन बाज़ार में जो है 18,850 पर पुट राइटिंग बढ़ने लगी। देखिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे ही मार्केट चल रहा था उस समय। और कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, ये सभी के सभी ओआई डिकोडिंग थ्योरी के पार्ट्स हैं, जहाँ पर हम ओआई की पोजीशंस को ट्रैक करते हैं कि कहाँ पर मार्केट को बियरिश और बुलिश किया जा रहा है या रेंज बाउंड किया जा रहा है। ठीक है, बाद में मार्केट रेंज बाउंड हो गया और ऊपर 19,000 का लेवल, 18,900 का लेवल और 19,000 का लेवल, इन 2 लेवल से ही मार्केट को रेंज बाउंड किया गया। हमने 3 PM स्ट्रेटजी देखी है कि मार्केट को ज़्यादातर सपोर्ट पर ही क्लोज किया जाता है जब मार्केट बेयरिश होता है, और जब बुलिश होता है तो मार्केट को रेजिस्टेंस पर क्लोज किया जाता है। इस स्ट्रेटजी से जब बार बार रिजेक्शन ले रहा था, यहीं से ही हमने इस पॉइंट से ही मार्केट को एक छोटा सा एसएल के साथ दोबारा से हमने छोटा मोटा जीरो हीरो फाइंड आउट किया, जिसमें हमें कम पॉइंट्स मिले, क्योंकि नीचे से बुलिश प्रेशर मतलब कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि पुट का प्राइस बढ़ चुका था, तो यहीं से ही मार्केट में पुट राइटिंग बढ़ने लगी यहाँ से। इसलिए बाजार एक रेंज में फंस गया और सभी का सभी प्राइस
जो ओटीएम प्राइस के इस मॉर्निंग से इतने अच्छे खासे बढ़े हुए प्राइस थे, वो सभी प्रीमियम्स डीके हो गए और उनका प्रॉफिट सभी का सभी जो है ऑपरेटर के पास चला गया, क्योंकि ऑपरेटर्स ने देखा कि बाज़ार का ये सपोर्ट है और बाज़ार को सपोर्ट दिया गया नीचे से। तो 18,850 और ऊपर 18,900, इन 50 पॉइंट्स का गैप मार्केट को, इसी में मार्केट टहलता रहा और टाइम डीके लगता रहा। फिर हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, सिर्फ मार्केट में 2 ही ट्रेड्स बने मॉर्निंग में। एक हमने 3 PM मूव्स कैप्चर किया डाउन साइड का, कि मार्केट में कॉल का प्राइस भी कम हो चुका है और पुट का प्राइस भी कम हो चुका है। यदि मार्केट तुरंत ही गिरते गिरते जाए और 3 PM हो चुके होते हैं, तो वहाँ पर हम दूसरी स्ट्रेटजी लगाते हैं, जो हमने कई बार डिस्कस की है, कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये सभी की सभी जो स्ट्रेटजी है, ये सभी की सभी स्ट्रेटजी हमारी एक्सपायरी स्ट्रेटजी होती है, कि मार्केट जब तुरंत ही गिरता गिरता जा रहा है और तुरंत एक लेवल पर पहुंचा जो हमारा सपोर्ट होता है, तो वहाँ पर बाज़ार में पुट का प्राइस बढ़ चुका होता है। तो उस पुट के प्राइस को कम करने के लिए और टाइम वैल्यू को खाने के लिए बाज़ार में जो है पुट राइटर्स हैवीली पुट राइटिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको कॉल का प्रीमियम्स कम होता दिख रहा होता है और कॉल के प्रीमियम्स से निकल के पुट के प्रीमियम्स में अपनी पोजीशंस को बनाने लग जाते हैं। तो ये सभी की सभी थ्योरीज जो हैं, आपको सारी सारी ऑप्शन चेन बेस्ड थ्योरीज मिलेंगी, जो हमारी खुद की डेवलप की हुई, ये खुद भी, और मैंने बहुत दिनों से देखा है चार्ट को, बहुत ज़्यादा इसको महसूस किया है कि कैसे यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। पूरी की पूरी कंप्लीट साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग होती है। प्रीमियम्स में मार्केट को दिखाया जाता है, खेला जाता है कि प्रीमियम्स में कैसे मूव करते हैं। पूरा का पूरा प्रीमियम्स पे चार्ट चलता है कि कहीं पर प्रीमियम जब बढ़ जाते हैं तो उनको घटाने के लिए मार्केट थोड़ी देर के लिए अगेंस्ट चलता है, या कह देते हैं लिक्विडिटी में बैठाया जाता है बाज़ार में, कि मतलब कि लिक्विडिटी क्रिएट किए करता है ऑपरेटर, फिर उस लिक्विडिटी को ट्रैप बना करके मार्केट तुरंत ही अप या डाउन मारता है। तो आपको जो है देखिएगा यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप बनाया, मार्केट को 12:30 12:35 से लेकर के पूरे 15 तक धीरे 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 ग्रीन कैंडल दिखाते हुए ऊपर की तरफ ले जाया गया, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन देखिएगा ये डब्लू पैटर्न बनाया मार्केट ने, डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया, मार्केट ने मात्र 10 मिनट में ही इनको एक झटके में निकाल दिया। तो आपको जो है इन मूवमेंट से बचना है। इसमें कोई भी कॉल पुट करते रहिएगा, नीचे जाएगा, चलो यहाँ से पुट ले लेते हैं, देखे क्या मार्केट थोड़ी देर बाद रेंज मोड हो करके 1 डेढ़ घंटे बाद गया ऊपर, एक ही झटके में उनको भी ऐसे लेता गया, क्योंकि प्रीमियम्स डीके हो चुका होता है। फिर मार्केट में कॉल बायर आए, कॉल बाइंग हुई, फिर से मार्केट ने नीचे मार दिया। तो ये इस तरह का ऐसा लंटिंग में हमने फंसना नहीं है। मार्केट ज़्यादातर 2 सेशन में चलता है, मॉर्निंग और दोपहर बाद एक नून में, एक मिड डे में चलता है, मतलब कि 2 मोमेंट में चलता है बाज़ार। यदि कोई न्यूज़ होती है तो 12:30 बजे के आसपास जब वर्ल्ड मार्केट खुलती है, UK 100, FTSE CSE और ये इन ब्रिटिश मार्केट को देख करके आप मूवमेंट देख सकते हैं कि मार्केट किस साइड जाएगा। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट हाईली बेयरिश में है, फिर मार्केट कहीं से भी मूवमेंट कर सकता है ऊपर की तरफ। हमने सपोर्ट माना था 19,200 का, पर मार्केट जो है 18,850 तक का लेवल टच कर चुका है, 840 तक का, 838 तक का लेवल टच कर चुका है बाज़ार। देखिएगा 3 PM मूव में। तो बाज़ार में जो है आप बिल्कुल सेफली प्ले कीजिए, क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कल का भी एक मेजर इंडेक्स है सेंसेक्स, तो कल को थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स एक बहुत ही अच्छा खासा इंडेक्स है। इसी से बहुत ज़्यादा प्राइसेस डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड का प्राइस, सिल्वर का प्राइस एंड अदर कमोडिटीज़ का प्राइस। इंडियन मार्केट, अदर कंट्रीज़ की मार्केट को भी इसी से डिसाइड कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से प्ले करना है। आई होप आपको आज की मार्केट बहुत ही बेस्ट मूवमेंट दिखाई गई होगी, क्योंकि आज बहुत अच्छा खासा बेयरिश मूवमेंट दिखा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ही मार्केट 19,040 साइकोलॉजिकल लेवल से ही मार्केट डाउनफॉल दिखाने लगा। गैप डाउन ओपनिंग थी आज, और कल की मार्केट की जो ये मार्केट में बायर्स थे जो मार्केट को बुलिश कर रहे थे, इन सभी को एक ही झटके में निकालता हुआ बाजार नीचे चला गया। तो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। फिलहाल मार्केट जो है
कल को भी हमको हो सकता है कि मार्केट यदि इन बायर्स को निकाले जो लास्ट में आए हैं, वैसे तो निकाल चुका है बाजार, इस वाली रेड कैंडल ने सभी बायर्स का एसएल निकाल दिया। पर कुछ जो हैं बीटीएसटी ट्रेड करते हैं, बीटीएसटी को होल्ड करके गए होंगे, तो उनको भी मार्केट हो सकता है नीचे का मोमेंट दिखा के निकाल दे। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी फिलहाल आने वाला है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 18,500 और 18,800, तो इसके आसपास का मार्केट का जोन है जहाँ से रिवर्सल हो सकता है कि रिवर्स ले। पर हम इंट्राडे डाटा के हिसाब से मार्केट को ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट का हम छोटा मोटा मूवमेंट कैप्चर करते हैं। बड़े मूवमेंट के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना होता है। आई होप आपको लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। आगे भी हम फिबोनाची लेवल पर अदर स्ट्रेटेजीज